बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ओम शांति, ओम शांति। आवाज आया तुम्हारा? करो। हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है, कल आ रहा है, कल नहीं आ रहा था। समेट लें आ रहा है आवाज। को बाहर की। भगवानी बहन म्यूट कर लें। सभी बातों से और समा जाएं। महसूस करें परम ज्योति मेरे बिल्कुल सम्मुख है। का समस्त प्रकाश
केवल मुझ पे केंद्रित है। भाव हट जाएं इस झरने के नीचे। ले जाएं स्नेह के सागर की इसमें समा रही हूँ। का सागर शांति से भर रहा है। और शांत और शांत हो रहा है मन। ये अनुभव करें है, आने दें जाने दें। टर्न अराउंड से के अंत में सागर में मन भी बाहर हो रहा है। का अनुभव कर रही है। है स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे।
करके बाबा मिलन की मुरली लेते हैं। ठीक है? टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा। हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। ठीक है? और सबसे बड़ी दुआ क्या है कि मैं आत्मा ड्रामा से बिल्कुल साक्षी उस साथी के साथ, और हर आत्मा को उसके सत्य में देखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। हम्म? कोई फिक्र नहीं, बस प्रेजेंट मोमेंट में एक बाबा के साथ। ये राज्य सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फखुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। क्यों बेफिक्र हूँ? रूहानी फख्र, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये जानती हूँ, और बाहर की कोई भी चीज मुझ आत्मा को भरपूर सॉरी कम या भर नहीं सकती, ना कुछ चेंज कर सकती है ना। कोई फिक्र नहीं, कुछ भी बाहर है। रूहानी फखुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो, है ना। देह समझेंगे तो फिक्रें। हम्म? इस प्रेजेंट मोमेंट में बस अपने बाबा के साथ जो है वो रूहानी फखुर में। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, बिंदास उस पल प्रेजेंट मोमेंट में बस अपने बाबा के हाथ पकड़ा हुआ। चलते फिरते काम करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में। सोते हो ऐसे अनुभव करते हो ना, हाँ, जब फिक्रों का टोकरा पकड़ा हुआ है, हाँ, क्या होगा, कैसे होगा, कौन मदद करेगा, टर्न अराउंड बस, और कुछ नहीं करना, है ना। दे दो सारी मुझे, बाबा कहते। बेफिक्र हैं, बने हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना बेफिक्र और बादशाह हो। जितना बेफिक्र उतना कहते हैं ना अपने मन का मौजी, जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई फिक्र नहीं, अपने आप को बस बादशाह समझते हैं। जो मर्जी किया, जो मर्जी। स्वराज्य अधिकारी इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल साक्षी और साथी की स्थिति में। तो कोई भी बाहर से तृप्ति की इच्छा नहीं होगी, है ना। ना मन खींचेगा, ना बुद्धि खींचेगी, बस मर्ज हो जाएंगे बाबा के साथ। कोई फिक्र है कोई फिक्र? हम्म? क्योंकि अपने सारी फिक्र बाप को दे दी है। एक सेकेंड। हम्म? क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि आपने सारी फिक्रें बाबा को दे दी हैं। तो जितना मैंपन फिक्रों से लगाया, उतना वो फिक्रें मेरी हैं, है ना। कुछ है ही नहीं, बाबा को दे दिया तो वो है ही बाबा की। अब मैं बेफिक्र। डाउन करना जरूर कीजिएगा अनुराधा बहन, ठीक है ना। बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना बेफिक्र और बादशाह हो। स्वराज्य अधिकारी इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करने वाले बेफिक्र बादशाह, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा
आप बच्चों की है है कोई फिक्र? हम्म, क्योंकि सारी फिक्र बाप को दे दी है ना, जितना बाबा को दे के हल्के, मेरा कुछ है ही नहीं। तो ओम बोझ। शांति दीदी। जी जी। बाबा मिलन वाली मुरली करा रहे हो ना? हाँ हाँ। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाहपन, अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। जैसे ही थॉट आया फिक्र का, बाबा को दिया, और बाबा की गोद में वो बेफिक्र बादशाहपन, फिर अमूल्य जीवन है ना, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं, बस साथी के साथ आनंद का अनुभव। सबके सर पर पवित्रता की लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। हम्म, जब मैं आत्मा अपने बाबा को एक एक थॉट देती जाती हूँ, हम्म, और बाबा की गोद में उस साथी के अनुभव में हूँ। नहीं, पवित्रता की लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। फिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो ना, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सर पर क्या आ जाता है? बोझ का टोकरा आ जाते हैं, है ना। फिक्र आई, थॉट आया, हाँ? आत्मा ने बाबा के साथ देखा और बाबा को देखे टर्न अराउंड कर लिया और उस सागर में समा गई। लाइट का टुकड़ा, हल्कापन, आत्मा अपनी मौज में उठती हुई आनंद में। जरा भी उस संकल्प से मैं लगाया तो आत्मा फंस गई बोझ के टोकरे में। मुझे करना है, कैसे करूं, किससे मदद करूं? हम्म? तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ। हाँ? अब सामने एक अपना वो रूप देखो जब बिल्कुल हल्के हो, और वो रूप देखो जब किसी परिस्थिति में खुद को फंसा हुआ समझ रहे हो, संकल्पों में घिरे हुए हो। क्या अच्छा लगता है? टोकरा अच्छा लगता है या लाइट का ताज अच्छा लगता है ना? वो बोझ, वो टेंशन, वो चिंता किसी को अच्छी नहीं लगती। हाँ? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाली बादशाह हो। हम्म? जब बाबा के साथ हल्की हूं, हाँ, तो अब कोई भी कर्म इंद्री खींचेगी नहीं। पवित्रता की लाइट की ताजधारी बनती है। इसलिए आपकी यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। एक वो राज्य का क्राउन, हाँ, आत्मा अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाली। दूसरा प्योरिटी का क्राउन है ना, आत्मा को आत्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखता। कोई रोल नहीं, कोई सीन नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी मौज में, अपने आनंद में रहती है। हम्म? द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बने, है ना। या प्योरिटी है या राज्य है, अपने का दोनों का भी नहीं है। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत विजयी बना देती है। क्या कह रहे हैं? जितना मैं आत्मा अपने सत्य में हूँ, है ना, कुछ भी मेरा नहीं है, ना कोई थॉट, ना फीलिंग, ना इमोशन। टोटली डिटैच हूँ, हर उसको साक्षी होके बाबा के साथ देख रही हूँ। हम्म, तो अब जानती हूँ ये माया है, टर्न अराउंड कर लेती हूँ। कर्म इंद्रियां खींचती हैं, वो भी अटेंशन नहीं देती, है ना।
बेफिक्र बादशाह की निशानी है। सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। अब मैं आत्मा किसी के अवगुण, किसी के बोल, किसी का ड्रामा देखूंगी ही नहीं तो क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। सदा संतुष्ट मौज में, अपने भीतर के आनंद में, है ना। जानती है कि सब एक स्वप्न है। जब वो संतुष्ट है अपने आनंद में तो और उनको भी वही लाइट मिलेगी। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो, अपने भीतर भरपूर है बाबा के साथ। जितनी प्योरिटी, जितना लाइट का क्राउन, जितनी डिटैच आत्मा, फिक्र का टोकरा बाबा को देती जाती है। हाँ, उसको कोई बाहर से प्राप्ति की इच्छा नहीं है, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे सम्मान दे। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टा है। चाहिए चाहिए है तो ऑटोमेटिक अब वो संतुष्टा नहीं रही। जहां प्राप्ति है वहां संतुष्ट है, अब वो मिल गई, जो पाना था सो पा लिया, अब संतुष्ट हूं। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप। हर पल पाना था सो पा लिया, इच्छा कोई नहीं। हम्म, कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस बाबा पहुंच गई अपनी मंजिल पे। हम्म, अब संतुष्ट हैं। गायन भी है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, ब्राह्मणों के, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। हम्म, संतुष्टा जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। बाबा करे संतुष्टा से खुद को सजा दो, है ना। क्या क्यों खत्म कर देते हैं तो सारा तकरीबन व्यर्थ हमारा समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठ वैल्यू है तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख, हाँ, जिनको कोई फिक्र नहीं, हर पल मौज में, आनंद में बाबा के साथ होते हैं। हाँ, बाबा उनको खुश होते हैं देख के कि बच्चे देखो मुझे कितना सरेंडर है। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना, हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं। हाँ, तो हाथ उठाते हैं, है ना। पापा को सारी टुकड़े फिक्रें अभी दी नहीं है तो अभी दे के, बेफिक्र बादशाह। बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, बाबा की जिम्मेदारी है। फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है, नहीं अच्छा है। कोई फिक्र के थॉट से पहचान नहीं। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है। अब बाबा कह रहे कैसे फिक्र से खाली हो जाए। हाँ, फिक्रें तो इतनी सारी आती हैं, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरी चिंता, मेरा फिक्र, मेरी परेशानी, मेरे बच्चे तेरे, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा नहीं, तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है। मैं और तय का फर्क होता है, मैं और तय का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो, है ना। अब इंस्टेंट मेरी है तो अब मुझे चिंता है, फिक्र है, दुख है। जस्ट माँ को ते कर दिया, तेरा कर दिया, अब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं। वो स्टोरी आज बार बार याद आ रही है। ये कहते हैं ना कि किसी को कहा कि तुम्हारे बच्चे का पता नहीं पति का एक्सीडेंट हो गया है, उसी वक्त दौड़ने लगी, फिर बोला नहीं नहीं तुम्हारे वो कजन का या भाई का किसी का है तो चप्पल पहन के जाती हूँ। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं उसके रिश्तेदार का है तो गैस बंद करके जाती हूँ, है ना। फिर कहा नहीं पड़ोसियों का है तो मैं कल चली जाऊंगी। तो मेरे को तेरा किया ना हल्कापन, है ना। बेफिक्र बादशाह, है ना। एक मात्रा जस्ट मेरे को तेरा। जैसे ही चिंता आए मेरी चिंता मैंने किया, तेरा बाबा ले ले। हाँ? तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो, अच्छा ये हो गया।
तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हैं? बाबा कह रहे सब फिक्रों का टोकरा बच्चे मुझे दे दो, तुम बस मेरी गोद में बैठो और आनंद लो। मैं कर लूंगी ना, कर लूंगा ना सारा तुम्हारा कार्य। छोड़ के तो देखो, कर लिया परिवर्तन? नहीं किया तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनाने वाला, हम्म? उदास बनाने वाला है ना मेरा का। अब चिंता फिक्र दुख, हाँ, उदास दुख, दास माया का है ना। माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया की दासी बनने वाली। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। हाँ, है ना। पापा ने कहा अब माया जीत हो, है ना, माया आपको छू नहीं सकती अगर तेरा कर दिया तो। माया के दास नहीं तो उदासी आती है। हाँ, आती है तो चेक करो मेरा है कहीं। हाँ, दे दो। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, टेस्ट। हाँ, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, बार बार मन चला जाता है तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहा कोई में कोई फिक्र रह रख दिया है तो दे दो। पापा ने कहा चलो अब भी दे रखा हुआ है ना, अब भी दे दो। तुम मेरे साथ गोद में बैठ जाओ बस। क्यों रखते हो बोझ? हाँ? क्यों चिंता करते हो, क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना तुम्हारा पिता। हम्म? दे दो मुझे, सब दे दो। क्या होगा, कैसे होगा, किससे मदद मांगे, कैसे निकले, अरे दे दो, एक एक थॉट दे दो। बोझ रखने की आदत पड़ गई है। हाँ? मेरी टेंशन, मेरी प्रॉब्लम। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ। बच्चे ये बैग मुझे दे दो, इतना भारी उठा के चल रहे हो। हाँ, मैं उठा लूंगा ना, पिता कहता है ना। तो बच्चा क्या कहता है, नहीं पापा मैं खुद उठा लूंगा। तो हमारा वो हाल है। डबल लाइट, डबल लाइट, अच्छा या बोझ? अच्छा। हाँ, पापा ने कहा वो सर पे टोकरा उठा के फिर रहे हो वो अच्छा, या हल्के में आनंद में झूम रहे हो, खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में कोई भी बोझ तो नहीं है। हम्म? मन कहीं खिंच तो नहीं रहा? सब कॉन्शियस तो क्या, स्वपन मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। अपने का मन के भीतर कहीं कोने में पड़ा हुआ है तो, या सपन में भी ना हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। हर किसी को वो हल्कापन, उड़ना, बाबा के प्यार का अनुभव वो अच्छा लगता है, या वो टेंशन फिक्रों का टोकरा? हम्म? है ना, डबल लाइट। तो विशेष योग होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, तो जो भी बात है बाबा ले लो, मेरी नहीं तेरी, है ना। और वो सुख प्यार आनंद वो मेरा, जो मेरे पिता से मुझे मिल रहा है। ठीक है, आगे बाबा क्या कहते हैं। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं। हाँ? आया थॉट बाबा को दिया, टर्न अराउंड बाबा की तरफ। अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। हाँ, जब भी देखो किसी बात पे मैंपन मेरापन आ रहा है, बाबा ने कहा चेंज, मेरे को तेरे में चेंज कर देना। मेरा तेरा, तो चेक करो और चेंज करो। क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो, कितना पुरुषार्थ है। फिर ये नहीं कहना, हम्म, कि हमको तो पता ही नहीं था समय इतना तेज चला गया। हाँ?
कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत तक तो तेज कर लेंगे, है ना, हो जाएगा, बन जाएंगे। लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा, है ना। जब शरीर छूटने का टाइम हुआ, हाँ, तो क्या अभ्यास, ये बहुत काल का अभ्यास कार्य आएगा, वरना मन खींच जाएगा शरीर की पीड़ा की तरफ। बादशाह बन के तो देखो, बनी है, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा ये नहीं हूं इस पल, है ना। अपनी समृद्धि का स्विच बदल दो बस। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ते की रफ्तार चाहिए, है ना। एक सेकंड में बस थॉट आया, बाबा को दिया, टर्न अराउंड, उड़ गए। उड़ गए माने हल्की स्थिति, वो लाइट, वो प्योरिटी का क्राउन। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है, याद है वरदान, हिम्मत एक कदम आपका, और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप के बच्चों से दिल का प्यार है ना। और वो एक कदम क्या है? टर्न अराउंड, बाबा को दे देना। हाँ? मैं से, मेरे से तेरा कर लेना, बाकी बाबा जाने। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते, मोहब्बत में रहो, है ना। ये बोझ मुझे दे दो बच्चे, और मेरी मोहब्बत में रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते, मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपना मोहब्बत से भर टकने की बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया, है ना। कितना उलझे हुए परेशानियों में, दुखों में, बाबा ने क्या किया? 3 तख्त का मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते हो, लेकिन तख्त निवासी हो, हम्म? अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। अकाल तख्त माने मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पे, हाँ, कोई काल मुझे खा नहीं सकता। जितना ये स्मृति उतना बाबा के दिल में रहने वाली, है ना। और जितना दिल में रहने वाली, अपने भीतर का विश्व और भविष्य विश्व का राज्य। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम्म? क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना, है ना। कुछ भी हो जाए, कैसा भी संकल्प, कैसी भी फीलिंग, कुछ भी आ जाए, पर हाथ नहीं छोड़ना। देहभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए, माने वो संकल्प को मैं कर दिया, है ना। यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। देह से उपराम में आत्मा काल तख्त पे, बाबा के दिल तख्त पे, हाँ, विश्व राज्य तख्त पे। तो बाबा क्या कहते? ये देह मिट्टी है। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं, वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे दिए हैं।
है ना। एक जितना दिया है बाबा, तो एक जितना दे रहे हैं ना, पर हम पे है, हम कितना यूज करते हैं, हम कितना बाबा के सामने वो क्लीन स्लेट होकर बैठे हैं। कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं दिया, है ना। सबको एक समान बाबा ने खजाने दिए हैं। खजाना जमा होने की निशानी क्या है, मालूम है ना। सबसे हम्म, बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। ठीक है। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, उतना बना सकते हो। मैं हूं ही वो श्रेष्ठ, मैं हूं ही वो हाईएस्ट, दी हाईएस्ट रिचेस्ट आत्मा, प्योर। अपने का संकल्प से जो चाहे जितना चाहे मिल सकता है। जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, है ना, अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बना सकते हो, है ना। तो अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना है, अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, है ना, उस आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। ऐसे ही समय के एक सेकंड को, हाँ, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया, तो बहुत गंवाया। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक लम्हा, बस अपने बाबा के साथ, है ना। शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है, दुआएं दो, दुआएं लो। यहाँ तक रुकते हैं। अनुराधा बहन, आप एडिट करेंगे। जूम में 3 मिनट रह गए, फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे जी। हाँ बाबा ने बोला कि मैं बेफ करवा चाहूँ, बेफ बाबा के साथ हूँ, उठते बैठते सोते तो मैं बेफ करवा चाहूँ। सारा टोकरा, सारा बोझा, सारा बाबा को दे दिया। मेरा तेरा कुछ नहीं है, सारा बाबा को दे दिया। तो अपने सत्य में हूँ, अपने साथी के साथ हूँ, अपने संतोष में हूँ, फिर बाबा के साथ हूँ। बाबा के तो बच्चे क्यों टेंशन खाते हो, क्यों टोकरी खाते हो, मैं बैठा हूँ, सारा बाबा को खड़े दे जाओ, दिया। बच्चों को ले मैं चले, ऐसा मोबाइल। बेफिक्र बच्चा हूँ। हाँ, मेरे पिता के साथ हूँ, अपने साथी के साथ हूँ, बाबा की गोदी में बैठ जाऊँ, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे हेलो बाबा के पास, बाबा का थैंक यू, बाबा जी। का अनुराधा बहन, आप लाइट डालेंगे। कोई थैंक यू बाबा का शुक्रिया बाबा। मैं तो बेफिक्र बच्चा हूँ, बाबा की गोदी में बैठ जाऊँ, बाबा के रस में, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक। मेन सार क्या है, कोई भी बोझ, कोई भी फिक्र, कोई भी टेंशन मेरा आए, मन में संकल्प उठे, एक सेकंड में तेरा कर देना है। और बाबा का बाबा दूसरा का स्टेप क्या है, दिल तख्त नशीन, बाबा के दिल में बैठ जाओ। हाँ, बाबा तीसरा का दुआ। स्टेप क्या है, मन, बुद्धि, संस्कार, किसी भी चीज के हाँ, अधीन मैं नहीं हूं। मेहनत दुआएं दो। करनी ही नहीं है, सिर्फ मोहब्बत में, अपने पिता के प्यार में समा जाना है। मन कहेगा ये करूं, वो करूं, इससे मदद लूं, टर्न अराउंड। मैं और मेरा बाबा इस प्रेजेंट मोमेंट में, ना फ्यूचर है, ना पास्ट की चिंता है, बस इस पल वो आनंद में, हाँ कुछ बाबा नहीं के करना। दुआएं दो, दुआएं लो। हाँ, बाबा के प्यार में रहो, सारा दिन यही आनंद में रहो, हाँ। बस बाबा के एक रस एक में रहो। एक एक संकल्प अपना, है ना। जब मैं करूंगी, तो व्यर्थ की भी चेन पड़ जाएगी। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा वो, बाबा तेरा है, तू देख, तेरी जिम्मेदारी है, मैं तेरी गोद में बैठी हूं, तो अब उसका कार्य है, जो चाहे सो करे। अब हाँ, ये नहीं उसमें फंसना। मैं भरपूर हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं संपन्न हूँ। मेरी सारी प्राप्तियां
केवल एक मेरे पिता के साथ है। तो अब मन बाहर की तरफ दौड़ेगा नहीं, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये कर लूं, नहीं। बाबा, मैं तेरे साथ इस पल में बैठी हूं तेरी गोद में, अब ये बोझा तू पकड़ ले। तो जब भी मन में कोई संकल्प आने लगे, कोई बोझ आने लगे, टर्न अराउंड, बाबा को दिया और बैठ गए बाबा की गोदी में। ये हर पल करना है, एक एक सेकंड चेक करना है ना। जैसे ही मन नेगेटिव की तरफ जाने लगे तो जस्ट ये टोकरा बाबा ले लो, और वो ताज पहन लिया, बाबा के प्यार का ताज, उस हम्म। आनंद का ताज। एक